देखो ध्यान से, अब जो पहला रूल है बड़ा सिंपल सा है, प्रोडक्ट रूल, जिसमें क्या करना है आपको, कैसे कोई भी चीजें दी होंगी जैसे वाई, फॉर एन एग्जाम्पल कि y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स, कुछ ऐसे गिवन है। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ या ना? तो कुछ ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये हो गया जी ऑफ एक्स। अरे बोलो, बोलो हाँ या ना? कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं शायद कि u इंटू वी। अरे बोलो, तो फिर यहां पे क्या आ जाता है बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी प्लस डिफरेंस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। अरे बोलो यार, चलो अब ये बोलो इसको से, अब यहाँ पे इसको इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? अरे दिख रहा है ना? तो इसका dy बाई डी एक्स निकाला जाए तो कितना आएगा बताइए? पहले इसका करेंगे तो कितना आएगा ये, और एल एन एक्स को एज इट इज रखेंगे प्लस, अब इसको एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे इंटू एल एन एक्स का क्या होगा, और किसके रेस्पेक्ट में ये, एक्स के में, तो डी एक्स आएगा तो कट जाएगा कि नहीं? चलिए हो गया, इसे एक्स से एक एक्स कैंसिल, कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है शायद, तो आंसर आ गया 2 ln x प्लस 1। एक ये प्रोडक्ट रूल। दूसरा डिवीजन रूल। कौन सा रूल बच्चे? डिवीजन रूल। अब ये देखिए, ये क्या है डिवीजन रूल, यहां पे देखिए y बराबर, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो बेटा इसमें या फिर आप कह सकते हो u अपॉन v, है ना? तो अब ये कैसे दिखेगा dy बाई डी एक्स इसमें? तो आपको करना क्या है बेटा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, कर दो। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इनटू नीचे वाले का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे? सब लोग यहां ध्यान दीजिएगा प्लीज। और फिर माइनस, यहां प्लस आ रहा था, यहां पे क्या किया मैंने बोलो, माइनस। अब क्या करेंगे हम, नीचे जो भी लिखा है ना उसका क्या कर देंगे बोलो बच्चों, डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का इनटू जो भी ऊपर लिखा था एफ ऑफ एक्स। और दोनों ध्यान से, नीचे जो कुछ भी लिखा है ना फंक्शन, उस पूरे कचरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छा यू भी में ये कैसा दिखेगा, देखो उसमें कैसा दिखेगा ये, कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन इंटू u अपॉन u स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा क्या ये? v है, v स्क्वायर। समझ गए? एक एग्जांपल के तौर पे y बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। क्लियर है ना? तो अब क्या करेंगे बोलो जल्दी, dy बाई डी एक्स निकाले, तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन का क्या होगा बोलो जल्दी, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, देखो इसका डिफरेंशिएशन किया और इसको एज इट इज रख दिया। सब ध्यान दे रहे हो कि नहीं बेटा? यहां पहले प्लीज यहां देखो, माइनस, हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स, हाँ या ना, अपॉन कॉस एक्स का होल। तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, तो साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो dy बाई डी एक्स कितना है बच्चे यहाँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा बोलो, सेक। अब बताओ यही होता है कि नहीं होता है? टेन थीटा लिखा है ना, ये तो क्या लिखा है, और टेन थीटा का क्या होगा बोलो, बोलो होगा कि नहीं, बोलो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलिए। मान लो इसको भी अगर आपको करना होता तो आप कर लोगे खुद से, एक्स स्क्वायर अपॉन एल एन एक्स ऐसा कुछ आ जाए तो कर लोगे? अरे कर लोगे?
समझ गए कि नहीं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बात बनती है कि नहीं बनती? उसमें डिवीजन रूल लगता है कि नहीं लगता है वहां? अरे भाई लगता है ना। क्लियर है कि नहीं? आपको पता होना चाहिए। अब अगला जो रूल होता है थर्ड रूल, वो कौन सा रूल होता है बोलो? चेन रूल। कौन सा रूल होता है ये? ठीक है, चेन रूल। अभी हम इन पे प्रैक्टिस खूब सारी करेंगे, ठीक है? इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी अभी तो बस मैं रूल से अवगत करा रहा हूं तुम लोगों को। चलिए, चेन रूल क्या होता है बेटा कि y बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, कुछ ऐसा होता जाता है। ये क्या लिखा है जरा देखना, ये क्या है? प्याज होती है, प्याज। प्याज का छिलका हटाया तो फिर से को प्याज बन गई, वो छोटी प्याज, फिर से खोला, हाँ या ना? तो आपको क्या करना है, प्याज की तरह खुलते जाना है। बस क्या करना है, प्याज की तरह, और डिफरेंशिएट करते जाना है। और क्या करते जाना है? इससे ज्यादा। ये कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, ये तो मैंने 3 ही लिए हैं, ये तो 10 15 20 कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, मैं इसमें क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, है ना? मान लो y बराबर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलो ऐसे करता हूं, लॉग साइन अंदर है एक्स क्यूब, ब्रैकेट है पूरा 4 यहां पे। चलो ऐसे लिखा है, क्लियर है ये? अरे बोलो यार। अब देखना, मुझे निकालना है dy बाई dx। क्या निकालना है? तो सबसे पहले बेटा आपको क्या दिख रहा है? पावर। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पावर रूल क्या कहता है? n इंटू एन माइनस, तो n आगे आ गया, ये पूरा x की तरह काम करेगा, बोलो हाँ या ना? और इसमें एक पावर इनटू, फिर क्या करेंगे? पावर के अंदर गए तो कौन मिला? लॉग क्या कहता है कि 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन, हो गया, ये पूरा एक्स की तरह ट्रीट करेगा। अरे बोलो। अब लॉग के अंदर गए तो कौन मिला? साइन। साइन क्या कहता है कि मैं तो क्या बन जाऊंगा? कॉस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो। और कॉस साइन के अंदर गए तो कौन मिला? तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। कट गया ये। अरे बोलिए क्या है? अब और इसके साइन के अंदर गए तो कौन मिला? एक्स क्यूब। कौन मिला? और एक्स क्यूब का कितना होगा? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, y बराबर ए साइन ओमेगा टी। ए साइन आपको निकालना है dy बाय dt, dy बाय, अरे बोलिए, ओमेगा टी प्लस थीटा लिख देता हूं कुछ, है ना? कांस्टेंट वैल्यू है ये थीटा। अब बताइए, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। कौन अभी कौन मिल रहा है? पहले साइन। साइन का क्या होगा? कॉस, और ये पूरा एज इट इज। अब इसके अंदर गए तो कौन मिला? ओमेगा टी और थीटा। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है तो वही रहे, ओमेगा रहेगा। टी का कितना हो जाएगा? टी के रेस्पेक्ट में 1 कितना हो जाएगा? और थीटा का कितना हो जाएगा? 0। तो ये सिर्फ ओमेगा बचा। ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस, बोलिए, अरे भाई बोलिए, कोई समस्या नहीं? क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज कि अनक्लियर है? ये समझ में आ रही मेरी बात? एक और एग्जांपल ले लो इसी का, ऐसा ही दिखने वाला, ऐसा ही कुछ। मान लीजिए y बराबर 10 cos 3x प्लस 5। बताओ dy बाय dt। ये बताएं, कौन बताएगा? हाँ तो अनन्या बताना, ये कितना होगा? हाँ यही बता, यही तो कैसे बताएगी फिर? हाँ करके बताओ। हाँ बेटा तुम बताओ। पहले कॉस का करो, बिल्कुल ठीक है। बोलो कितना आएगा कॉस का?
माइनस साइन एक्स, ये हो गया क्या? अभी किसका किया है यार? सिर्फ कॉस का किया है ना। अब अंदर का करेंगे, किसका करेंगे? अंदर का करेंगे तो क्या आएगा? ये कितना आएगा? कितना आएगा? चलिए राधिका तुम बताओ कितना आएगा? हाँ अनुराग तुम बताओ। 3 है। तो तुम्हारे हिसाब से आंसर ये आ गया। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सब अपनी अपनी लीलाओं में मग्न है, अपने अपने आप में मग्न है। यहां देखो अपॉन में dx है कि dt है? dt। तो जब आप करोगे तो 3 और जो x होगा इसका कितना होगा? dx अपॉन dt होगा या नहीं? और 5 का क्या हो जाएगा? 0। तो 3 बाहर आ जाएगा, आंसर आएगा -30 साइन 3x प्लस 5 इंटू dx अपॉन ये जिंदा रहेगा। तुम बोल तो तुरंत दे देते हो कि 3 आएगा 3 आएगा, 4 बार टीचर पूछ रहा है तो भी जोर दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो भी दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा है कि सर कुछ तो वजह होगी पूछ रहे हैं। क्या मैंने ये x के रेस्पेक्ट में पूछा है? अरे हाँ या ना? तो ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये अगर ये टाइम के में है तो यहाँ dx अपॉन dx कटेगा क्या? ये तो dx अपॉन dt बनेगा ना ये तो। अरे बोलिए। फिर आप अगर ऐसे ही ध्यान नहीं दोगे तो ही आपकी दिक्कत होती है। मेरी बात ध्यान से समझना। अब ऐसे क्यों दिक्कत होगी मैं बताता हूं। मान लीजिए यहीं पे ये थीटा होता, कितना होता वो? ये कितना होता? ये थीटा। तो यहाँ पे भी ये क्या होता? थीटा। कितना होता ये? यहाँ पे भी ये क्या होता? यहाँ पे भी ये क्या होता? और ये क्या बन जाता? ओमेगा। ये क्या बन जाता? डी थीटा बाई डी टी। अरे भाई हाँ या ना? तो ओमेगा तुम्हारा मिस होता कि नहीं होता आंसर में? और फिर तुम कहते मैंने तो सही किया है, पता नहीं सर आंसर ही इन्होंने गलत दिया है। थोड़ा सा और फोकस बढ़ाओ। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। y बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बताइए dy बाय dt कितना होगा इसका? हाँ गौरी तुम बताओ। ठीक है 2 के बाद कॉस आ गया सीधा। दिव्या हाँ ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी अब करो बेटा। पहले कौन मिला? पावर। कौन मिला? तो पावर का करो बस यार, 2 का करो तो 2 आगे आ जाएगा n-1। हाँ या ना? तो साइन ओमेगा टी पे पावर कितनी हो जाएगी? n-2 माइनस इंटू। अब क्या करोगे? अंदर गए तो साइन, साइन क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। अब इसके भी अंदर गए तो क्या मिला? ओमेगा टी। तो ओमेगा हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा क्योंकि इस बार ये है। और ये कितना बचेगा? सिर्फ 1। तो आंसर आएगा 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अच्छा अब इसमें आगे हो सकता है ऑप्शन ऐसे कि 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा साइन। तो आंसर आएगा a ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। आ जाएगा कि नहीं? अरे भाई बोलिए। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो यार आपके दिमाग में आना चाहिए। बताओ इतना लिख लिया है क्या? सिर्फ इतना? बस मुझे इतना ही चाहिए। तो अगर इस तरह की अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ आएगा कि y बराबर ln ax प्लस बी। क्या आएगा बोलो? dy बाई डी एक्स। जल्दी पहले कौन आएगा? ln का क्या होगा? 1/में होगा ax प्लस इंटू। अब यहां करेंगे तो a x का कितना होगा? इसका 0। तो आंसर आया a अपॉन ax प्लस बी। दूसरा बताइए
y बराबर e की पावर ax प्लस बी लिखा है, जल्दी बोलो क्या आएगा इसका dy बाई डी एक्स, e की पावर ax प्लस, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ऊपर का करेंगे तो इंटू ए, सिर्फ ए आएगा ओनली। अरे बोलिए। अच्छा अब इसका बताओ, इसका भी ऐसे ही कर देते हैं कुछ, साइन ए एक्स प्लस बी लिखा है तो डी वाई वाई कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दूं ऐसे, ए साइन ए एक्स प्लस, ऐसे ही कॉस के ऐसे ही सबके लिए हो जाएगा। हाँ कॉस आएगा, कॉस। क्लियर है, सिंपल चीज है एकदम। क्लियर है या नहीं है? अब दिव्या थोड़ा सा छोड़ दे, सुन थोड़ी जगह छोड़ दे, अब समझ गया। ठीक है चलो अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कौन सा, हाँ दिव्या पार्शियल डिफरेंशिएशन ये क्या है? पार्शियल का मतलब क्या होता है बोलो, किस पार्शियलिटी, पार्शियलिटी का मतलब जानते तो हो ही सब। अब बिल्कुल यही चीज है, ये देखना कैसे। मान लीजिए कुछ भी लिखा है ये कि मान लीजिए फंक्शन है ये दो का, x का और मान लो और t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बोलो? अरे एक x का, ये कोई भी चीज दो का फंक्शन है, x का और t का, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसमें करते क्या है बेटा, इसमें पहली बात तो ये इसको दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए ऐसा बना देते हैं। पहले बताओ इतना समझ में आया? इसको डेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? है तो वही डिफरेंशिएशन ही, बस पार्शियल के नाम से उसको बना दिया। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, डेल 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 वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x के यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो सिर्फ किसके में करेंगे, करो तो इसका होगा, समझ गए ना, पूरे में डिफरेंशिएशन होगा इस पूरे फंक्शन का। ठीक है कि नहीं? सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में होगा, ओनली x के रेस्पेक्ट में, याद रखना। बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट। बाकी सब क्या होगा, t कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट t एज अ कांस्टेंट। और इसी में अगर मैं डेल y अपॉन डेल t करता तो जो भी डिफरेंशिएशन होता है ये किसके रेस्पेक्ट में होता, बोलिए? t के रेस्पेक्ट में। किसके में होता, t के रेस्पेक्ट में। तब x कैसे बिहेव करता, हाँ है ना, कीपिंग x कांस्टेंट। एग्जांपल ले रहा हूं, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद आ रहा है कुछ? अरे भाई याद आ रहा है? चलिए भाई इधर देख ले, अभी लिख लेना, इधर देख। अब तो अब बताइए, मुझे निकालना है, मान लो वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डेल वाई वाई, अरे डी वाई बाई डी टी चाहिए ना, तो मुझे तो, लेकिन ये दो का फंक्शन है तो पार्शियल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया फिर टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो ए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस, अब अंदर का करूंगा, कहां का करूंगा, अंदर ओमेगा, तो इंटू टी, टी का कितना हो जाएगा 1। अच्छा ये तो x तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा यहाँ, और ये तो था ही कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ओमेगा आ जाएगा बाहर। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस, ये आ गई वेलोसिटी। अच्छा अब मान लो मुझे वेलोसिटी नहीं निकालनी, मुझे स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? अब वो क्या होगा, डेल वाई वाई। तो अब वापस करो इसको, तो ए पहले देखो मैं ऐसे पूरा लिख देता हूं, चलो, डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट ए साइन ओमेगा टी माइनस, देखो ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ये ऐसे फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं लिखा है? ये क्या फंक्शन हो गया एक्स और टी का, अरे बोलिए। ठीक है उसका डिफरेंशिएशन करो अब, तो ये तो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट है ना ये तो दैट इज ए कॉस का साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस इनटू, अब टी तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, लेट इट बी, मतलब
लेट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन माइनस के और x का 1, तो ये माइनस के बचा सिर्फ, तो माइनस का k इंटू ए कॉस ओमेगा टी माइनस। अच्छा और बताओ पार्शियल कहां करते हैं हम लोग? बहुत जगह, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स ऐसे दे रखा है, यहां भी यहां माइनस है, चलो सुन रहे हो क्या? मैंने बताइए फोर्स कितना होगा? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? तो बेटा एफ क्या होगा बोलो? एफ एक्स क्या होता है? डेल नेगेटिव ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स, और एफ वाई क्या होता है? माइनस डेल यू ओवर, और एफ जेड क्या होता है? माइनस डेल यू ओवर। समझ गए ना? यहां पे एक्स के रेस्पेक्ट में कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, कीपिंग वाई एंड जेड। तो अब इसका करो डिफरेंशिएशन, तो माइनस इसका करो तो एक्स का 1, यहां एक्स का 1 इंटू वाई स्क्वायर, और यहां पे प्लस जेड इंटू 1, तो कितना आ गया ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक, ये कितना आएगा? माइनस किसके रेस्पेक्ट में? वाई के में, तो एक्स वाई का कितना होगा? 2y। एक्स तो कांस्टेंट है ना, थोड़ा साथ में बोलो यार। और यहां पे तो वाई है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इसका 0, तो ये आया 2xy। यहां पे देखिए ये जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए, ये तो कांस्टेंट है 0 प्लस जेड का 1 इंटू एक्स, तो आंसर आएगा ये माइनस एक्स। अरे बोलिए, तो फोर्स नेट फोर्स कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस 2 एक्स वाई जे कैप प्लस माइनस एक्स। और याद करो और कहां करते थे? और अगर v दे देता, यही सेम फंक्शन दे रहा हूं मैं, v दे दिया बोल्ट, क्या दे दिया ये मैंने? बोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही करते थे? अरे बोलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या आती थी? माइनस का डेल वी वाई डेल एक्स। अरे बोलिए, और डेल वाई क्या आता था? माइनस का डेल वी वाई डेल वाई। और ऐसे ही ई जेड कितना आता था? बोलिए, माइनस का डेल वी वाई डेल जेड। अब बताइए, अगर हम पार्शियल सीखेंगे नहीं तो इन क्वेश्चंस को तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर भाई बात समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। तो सारा गणित कहां पे छिपा हुआ है? बेसिक मैथ में। अरे बोलिए, सारी व्यवस्था कहां पे है? अगर बेसिक मैथ में हमें सब कुछ क्लियर है तो वहां हमें क्या करना है? बस इतना कॉन्सेप्ट ही तो जानना था कि एफ एक्स बराबर होता है माइनस डेल यू है, बाकी काम तो हम संभाल लेंगे सर, पार्शियल है कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथ है हमें आती है। भाई हाँ है ना। और जब पार्शियल ही नहीं आता है, जब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता है कि एफ बराबर माइनस डेल यू है डेल एक्स, एफ एक्स बराबर है ना, बट लेकिन हमें जो है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता, अब क्या करेंगे यार? छोड़ना पड़ जाएगा क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं? देखिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। यहाँ पे देख क्या हुआ, कुछ करे थे? देखिए बेटा, पहले ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है? एक्स टू द पावर एन का। कैसे फॉर्मेट का है बोलो? हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा? डी वाई वाई, और एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है सबको। अरे बोलिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। क्लियर है? क्या होता था? पावर कहाँ आ जाएगी बोलिए? आगे, और एक पावर क्या हो जाएगी? -1, तो 1/2 -1, तो बेटा आंसर कितना बचेगा? 1/2 एक्स टू द पावर माइनस, अरे बोलिए, तो आंसर कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स, 1/, समझ गए कि नहीं? तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा बोलो? 1/2 रूट एक्स।
अरे भाई हाँ या ना, कभी भी अगर ऐसे में आया कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो डायरेक्ट अपने दिमाग में रहेगा ये कि 1/2 √x। कोई समस्या नहीं। ये देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है ना। इसको पहले अपन क्या लिखेंगे, x की पावर -1/2 ऐसे लिखेंगे कि नहीं? अरे बोलिए। और फिर dy/dx कर दो अब डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, 1/2 कहाँ जाएगा बोलो, आगे आ जाएगा, इनटू एक और -1 करेंगे तो -3/2, और dx के रेस्पेक्ट में तो dx/dx कट जाएगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, कोई समस्या नहीं। थर्ड को इसको देखिए, इसमें क्या होगा, देखिए बेटा dy/dx। तो अब ध्यान देना, ये √x है ना, क्या है ये? तो अभी हमने करके देखा ना, √x का क्या होता है, 1/2 √x। पहले कौन मिला वो बोलो, पावर। कौन मिला, कौन सा पावर, √x वाला 1/2। क्या मिला, अरे बोलो। या फिर चाहो तो ऐसे लिख लो कि ये कितना बनेगा, दैट इज 1/2। अरे बोलो हाँ या ना। तो पहले कौन मिलेगा, पावर, चेन रूल लगेगा ना। तो पावर लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, 2x -3 का कितना, -1 हो जाएगा, तो -1/2 बचेगा कि नहीं? अब बेटा ये पूरा हो गया है क्या, बताओ? नहीं हुआ, अभी सिर्फ पावर हुआ। अब कहां करोगे बेटा, अंदर का। अब कहां का करोगे, अंदर का। समझ गए कि नहीं? तो इनटू में कितना और आ जाएगा बोलो, अंदर में देखो, x का तो 1 हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 2, और 3 का कितना हो जाएगा 0। तो 2 से 2 कैंसल। सो द आंसर इज 1/-3 इसका अंडर रूट। क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? अब यहां पे देखिए, यहां पे बेटा जो y बराबर है, इसको पहले ऐसे लिख दूं क्या, √α इंटू √x। अरे बोलिए यार। अब √α तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ होगा किसका होगा, √x का। तो dy/dx बराबर √α जो भी है वो इधर रहा, और √x का भी हमने करके देखा, कितना आ रहा था, 2√x। तो आंसर है यही। अरे भाई हाँ या ना, भाई समझ में आई बात? क्लियर है ये? चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 1/2 रूट के अंदर α/x। क्लियर है ये? बोलिए। थोड़ा रेस्पॉन्स लगेगा भाई अपने को। नहीं है समझ, दोबारा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पे एक्टिव रहना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करो, इस पूरे ऊपर का पहला होल स्क्वायर खोल दो, तो x² + 2x प्लस अपॉन, अब x का इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, और इसमें भी डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, x। ये क्या बनेगा 2, ये क्या बनेगा 1/x, x की पावर -1। अरे बोलो, अभी तो ये y लिखा है ना, y। अब डिफरेंशिएट करो, dy/dx। तो x का क्या होगा 1, इसका क्या होगा 0, क्या होगा, इसमें क्या -1 आगे आ जाएगा, और -2 x की पावर माइनस, तो आंसर आया 1 - 1/x²। यही आ रहा था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे से डिवीजन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वो लेंथी पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा थोड़ा, लेकिन ये ज्यादा आसान है कि नहीं है? बोलो, बात समझ गए? चलिए, इसके बाद हम कहां पे आ गए, यहां पे। अरे भाई बोलो, ये तो बहुत सिंपल है। dy/dx बराबर 7/2 कहां जाएगा, आगे x में 1 कम कर देंगे तो 5/2। आसान था। इसको क्या लिख लेंगे, x टू द पावर -1। तो अब हो जाएगा ये dy/dx बराबर कितना आ जाएगा, -1, x टू द पावर माइनस में से -1 और करोगे तो -1 -2, तो -1/x²। अरे भाई हाँ या ना, बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी आपको भाई, समझ रहे मेरी बात? एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए देखो बेटा, मैं तुमको ऐसा लग रहा है कि सर ने दिया तो बहुत इजी है, इसका क्या ही यूज आएगा। अब देखो, मैं आपसे बताऊंगा एक बात यहीं पे। मान लीजिए बेटा, एक पोटेंशियल दिया है मुझे, क्या दिया है, एक पॉइंट की वजह से KQ/R, क्या दिया हुआ है ये बोलो, पोटेंशियल कितना, KQ/R या KQ/X लिख देता हूं। क्लियर है ये? अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बोलो क्या चाहिए उसी पॉइंट पे। अरे भाई हाँ है ना, तो क्या करूंगा मैं से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बोलो, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, -dV/dx। अरे बोलो यार। अब बेटा एक बात बताइए, इसका डिफरेंस देखो, KQ तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, KQ तो बाहर आ गया ना,
अंदर में डिफरेंशिएशन में कौन बचा बताओ? 1/x कौन बचा? और अभी डिफरेंशिएशन ही किसका था बोलो? 1/x का ही तो था। अरे बोलो, तो 1/x का क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? -1 तो यहाँ पे -1/x² लिखोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस KQ/x²। KQ है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पॉइंट चार्ज की वजह से KQI, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/x² और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/x। KQI बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें बहुत जगह पे ऐसे ही इंटरकनेक्टेड जरूरत पड़ती रहेगी। मैंने जो भी आपको एक टुकड़ा लिख के दिया है ना, अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात? वो कहीं ना कहीं यूज आएगा, वही उसी का एक चीज मैंने दे दिया है आपको। मेरी बात समझ गए? बस आपको करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? करना। बिठा दूं ये? चलो इसके बाद ये वाला कैसा? अच्छा ये वाला है dy/dx। बताओ इसका कैसे करेंगे? पहले साइन का करो तो cos 3x। अब इसके अंदर जाएंगे तो x का 1 3 बचेगा ये, तो हाँ 6 cos 3x। बड़ा आसान था ये वाला। बताइए डिवीजन रूल लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या कहता है डिवीजन रूल? बेटा इधर देखो, इधर देखो, क्या कर रही हो? अभी ये हो गए सारे, तो आंसर तो मैच कर लो। चलिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर वाले का 1/x इंटू माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू ln x डिवाइडेड बाय x²। ही कट जाएगा तो आंसर 1 माइनस अपॉन। क्लियर है ये? चलो थोड़ा इसका देख लीजिए अब। dy/dx क्या हो जाएगा बोलो? पहले साइन का क्या होगा बेटा? cos। अरे बोलो, अब इसके अंदर गए तो कौन मिलेगा? x²। तो उसका क्या होगा? बस इतना ही है। चलिए अब इसका देखिए 10th वाले का dy/dx। प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? पहले x² का करेंगे तो, और साइन वाले को एज इट इज रखेंगे, इन प्लस में आएगा। अब बेटा x² को एज इट इज रखेंगे, इसका कितना हो जाएगा बोलो? cos 2x। हो गया क्या बताओ? नहीं, अभी सिर्फ साइन का हुआ है ना। अब अंदर जाएंगे तो 2x में x का 1 तो 2 बचेगा कि नहीं? तो इनटू में 2 और आएगा। तो यही ये आया जो भी आंसर आया। समझ गए कि नहीं? चाहो तो कुछ कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है ना। यहां बचेगा साइन 2x प्लस x इंटू cos 2x। ये वाला 2 और ये यहां से एक x बाहर आ गया। क्लियर है ये भाई? क्लियर है क्या? चलो अब यहाँ पे देखो पार्शियल वाला भी सिखाया था कि नहीं मैंने ये? अरे बोलो। चलिए तो इसमें मैंने क्या बोला था कि आराम से निकाल लेना। ex कैसे निकालोगे? माइनस डेल v बाय डेल x। x के रेस्पेक्ट में x वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो x का 1 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? हाँ y z, ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये आ गया प्लस वाई जेड। ऐसे ही ई वाई माइनस में ही तो लिखेंगे। माइनस डेल बी बाई डेल एक्स ही तो होता है। हाँ बेटा इसके कैसे माइनस में लिखते हैं ये मैं WP में सिखाऊंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, हाल फिलहाल ये होता है, ये दिमाग में रखो। ठीक है चलो, तो अब ई वाई कैसे निकालेंगे? माइनस डेल बी वाई डेल वाई। अरे बोलिए, तो माइनस इसका करेंगे तो माइनस एक्स जेड, यहां करेंगे तो 2y जेड, बाकी सब 0। अब कर लीजिएगा, ई जेड कितना आएगा? माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई बराबर डेल जेड। बोलो ये माइनस में एक्स वाई जेड का 1 या जेड का 1 तो वाई स्क्वायर, या -3 जेड स्क्वायर और 10 का 0। क्लियर है ये? तो फाइनल आंसर हो गया
वाई जेड आई कैप इसके सामने जे कैप इसके सामने के कैप। क्लियर है? ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब वापस आएगा। बस मैं तो यहाँ पे यूज बता रहा हूं कि पार्शियल कैसे होते हैं। समझ गए कि नहीं? पार्शियल कैसे होते हैं कि जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस उसी को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कैसे ट्रीट कराना है, कांस्टेंट की तरह। समझ गए? अरे भाई कॉन्सेप्ट पकड़ लिया गया। चलो यहां पे वेलोसिटी मतलब क्या करना है, पोजीशन दी है ये, तो dx अपॉन dt क्या होगी, वेलोसिटी। अरे बोलिए, तो dx अपॉन dt ही आ जाएगी। वेलोसिटी कितना आएगी, 2 cos 2t प्लस पाई बाई 3 हो गया क्या? नहीं, अब अंदर क्या करेंगे, इंटू 2, क्योंकि ये क्या है, dx अपॉन dt क्या है, ये dx अपॉन, अब हमें t कितना रखना है बताओ, पाई, तो ये 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई को तो हम क्या लिख सकते हैं, 0। क्या लिख सकते हैं, तो cos पाई बाई 3 कितना होता है, 1/2। कितना होता है, तो 1/2, तो 1/2 से 2 कट गया, सिर्फ कितना बचा, 2, तो 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। अरे बोलिए, चलो ऐसे ही ए क्या होगा, dv बाय, तो इसी को एक और बार करना पड़ेगा, तो cos का क्या होगा, माइनस का साइन। अरे बोलो, इंटू, अच्छा 2 × 2 4 था ये ऑलरेडी, अच्छा साइन टी, अब हो गया क्या ये, नहीं, अब अंदर गौर करेंगे तो इंटू 2, वापस से क्या रखेंगे, पाई बाई 2, क्या रखेंगे यहाँ, तो पाई से पाई कट गया, सॉरी 2 से 2 कट गया, पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस, तो साइन के अंदर पाई है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अरे कौन से क्वाड्रेंट में आया, तो साइन तो नेगेटिव होगा, साइन कैसा होगा, नेगेटिव में पाई बाई 3 बचेगा, तो नेगेटिव में √3/2, नेगेटिव में √3/, हाँ, तो कितना आएगा, समझ गए ना? क्या कह रहे हो, हाँ यहां लिख दूं, वहां जगह नहीं है, -4 इंटू, अच्छा ये वाला 2 इंटू माइनस √3/2, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4√3 आया, माइनस क्यों कह रहे हो, अरे एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बढ़िया किया है। अब इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, x बराबर t² - 2t + 3। अब हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन जहां पे वेलोसिटी क्या हो रही हो, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे बोलो, वेलोसिटी आ जाएगा dx अपॉन dt से, सिंपल, तो 2t - 2, इसको कर दिया मैंने, तो t की वैल्यू आ गई 1, t की वैल्यू, अब a कितना होगा, dv बाय dt, तो कितना आ जाएगा 2t, और t की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1, तो 2 × 1, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 2 आ रहा है, 1 मिनट, हाँ 2 आएगा, कांस्टेंट आ गया, हाँ टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सही कह रहे हैं, टाइम का फंक्शन ही नहीं बचा, अगर बचता तो ऐसे कर लेते। क्लियर है ये भाई, हाँ या ना? अगर मैं ये पूछूं पार्टिकल टर्न कब करेगा, जहां वेलोसिटी 0 होती है, जब जैसे ये चौक है ऊपर से नीचे कब कब टर्न किया, जब एक बार रुका होगा तब तो वापस आएगा। अरे भाई हाँ है ना? तो ये भी पूछ सकते हैं कि पार्टिकल टर्न कब लेगा, तो कब लेगा, 1 सेकंड पे, कब लेगा, समझ गए भाई, समझ गए? चलो, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी भी क्वेश्चन में? हाँ 10th वाले में लगाया तो चेन रूल, दोनों एक साथ लगेंगे, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और जब इसका करेंगे तो चेन रूल भी लगेगा, समझ गए ना? चलिए क्लियर है, ये सारे सही हैं सबके?